Hello future doctors, welcome to NEET Ultimatum. Here we are working to achieve the dreams. Okay, just without wasting our time, what is today's class? Today's class is lecture number 4 of biological classification and topic is going to be protista. ठीक है, हम लास्ट क्लास में कहाँ तक कर चुके थे, जल्दी से बताएं. यस, हम कर चुके थे आर्के बैक्टीरिया तक एंड हमें यू बैक्टीरिया कंप्लीट करना है. देन प्रोटेस्टा इज गोना रूल. ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर. मैं चाहती हूँ कि आप लोग लेक्चर 1, 2 एंड 3 पढ़ कर आएँ, मतलब अच्छे से उसको प्रिपेयर कर कर आएँ. देन आप लोग लेक्चर 4 अटेंड करें सो दैट इट विल हेल्प यू टू learn the chapter very quickly, easily and to get good results in later. ओके सो आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जल्दी से कर लें. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने हमने लास्ट वीडियो में आप लोग को जितने मैंने कराए हैं उतने तो आप लोग करिए. मैं आप लोग को और ज़्यादा देने की कोशिश करूँगी. ठीक है, ओके नाउ अवर आई हैव टू से वन थिंग इन दिस वीडियो दैट मैं आप लोगों को DPPs दूंगी. एज वी हैव नॉट डन DPPs ऑफ लिविंग वर्ल्ड, आई एम गोना पोस्ट द DPPs. आप लोग क्या करिए, इट्स गोना बी योर ड्यूटी, क्योंकि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से कर चुके हैं. राइट, वी हैव डन समवेयर अराउंड मोर देन 100 क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीडियो इन टोटल फॉर ई चैप्टर आई थिंक. सो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग DPPs करोगे एंड आप लोग उसका स्कोर मुझे पोस्ट करते रहोगे. अब मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग कैसा प्रिपेयर कर रहे हो ई चैप्टर. सो आप लोग DPPs करिए. मैं उसका जो DPP है आई विल नॉट सॉल्व एनीथिंग. इट्स DPP इज काइंड ऑफ टेस्ट फॉर यू. सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग DPPs एज अ टेस्ट करें एंड मुझे बताइए कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस में. आउट ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, आउट ऑफ 12 हाउ मेनी यू आर स्कोरिंग लाइक दैट, so that I can see how you people are preparing and what is your results. And the next thing that I would like to say is आप लोगों को DPP के वीडियो में लास्ट में आप लोगों को की मिल जाएगी. So don't cheat please. Cheating is not allowed because no way cheating is allowed, and if you cheat you will be not satisfied as well, and you would not be satisfied with yourself and with your results, and at last you would face some kind of problems. So I don't want any problems for you to create at the last. Don't create any problem for yourself at the last. For this you have to work now. To achieve your dreams you have to work. There is no other rule. I would say working hard is something that will give you the lifetime achievements in whatever the fields, whether it's sports, whether it's education, whether it's whatever. So what I want is आप लोग DPP करिए, आप लोग DPP के रिजल्ट मुझे पोस्ट करिए एंड कि आपको DPP की लास्ट वीडियो की लास्ट में मिल जाएगी. आप लोग को लास्ट में चेक करना है. आप लोग फर्स्ट जैसे मैं क्वेश्चन वाइज आप लोग को स्लाइड वीडियो में मिल जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन वाइज हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड OMR फॉलो करिए प्लीज़. मैं आप लोग चाहती हूँ कि आप OMR शीट फॉलो करें whether it's for 10, 12, 15 whatever be the questions, because it will help you and it will increase your speed and it will increase your accuracy of filling the OMR sheet. Because आप कितना भी पढ़ लें, how you going to fill the OMR sheet is that is the most important thing. अगर आप एक भी मिस्टेक कर दोगे बबलिंग में then it will be a dangerous sign because आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं. So please have a लाइट ऑन दैट टॉपिक एज वेल. सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग OMR शीट्स फॉलो करें एंड DPP का रिजल्ट आप लोग मुझे ज़रूर पोस्ट करें एंड आप लोगों को DPP की लास्ट में मिल जाएगी. ठीक है, सो डोंट चीट प्लीज़, बी सिंसियर, बिकॉज आप लोग चाहते हैं क्यों, वाई वी आर हियर प्लीज़. Yes, we are here and we are working to achieve the dreams. For this we have to be sincere, we have to work hard until we achieve our dreams, right? ठीक है, so now just let's start the class now. Okay, our topic is eubacteria. Eubacteria, आप क्या जानते हो यूबैक्टीरिया के बारे में? यूबैक्टीरिया बोलते ही आपके माइंड में क्या क्लिक होगा? यस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया. इस सबको तो पता है राइट. यूबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ यूबैक्टीरिया. अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ यूबैक्टीरिया पढ़ेंगे. साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम आज साइनोबैक्टीरिया बोलते थे, वो उसका ओल्ड नेम था ब्लू ग्रीन algae, BGA. आप लोग सुना होगा राइट, BGA. यस, इट इज़ ब्लू ग्रीन algae. दैट इज ओल्ड नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन algae, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज, इट इज रिफर्ड एज साइनोबैक्टीरिया. माइकोप्लाज्मा इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूबैक्टीरिया. ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, जल्दी बोले आप लोग यूबैक्टीरिया के? साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. जब मैं रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ योर ड्यूटी दैट यू मस्ट इंश्योर दैट यू हैव अ बुक. आप देखिए ये कैसा भी, इट इज़ यूट्यूब वीडियो राइट, यू कैन मेक योर नोट्स आफ्टरवर्ड्स एज वेल. मैं चाहती हूँ कि आप लोग विद
यू हैव ऑप्शन कि आप लोग नोट्स बनाओ, नोट्स बनाते बनाते आप लोग क्लास सुनो, दैट इज़ बेस्ट थिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज आप लोग रफ नोट्स लेके बैठो। जब मैं इसके एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ आप लोग पॉज करोगे वीडियो एंड 3 टाइम्स लिखोगे, 3 टाइम्स लिखोगे, 3 टाइम्स लिखोगे। 3 टाइम्स लिखने के बाद आप जब वीडियो कंटिन्यू करोगे आप लोग को हर चीज़ इट विल बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। आप लोग ट्राई करें, देन आप लोग को खुद ही बिलीव हो जाएगा ये बात पे, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी से रफ नोट निकालें। एग्जाम्पल्स, ये 2 एग्जाम्पल्स, 2 ही क्यों ना हो, यू बैक्टीरिया एंड 2 एग्जाम्पल्स 3 टाइम्स लिखे, देन जस्ट गो विद द फ्लो इन द वीडियो, ठीक है। मैं आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग खुद ही से ये फॉलो करोगे, ठीक है। Okay, so what is example of Eubacteria? There is Cyanobacteria, old name is blue-green algae, and Mycoplasma. Okay, so have you done with this? Now we are going to have a detailed explanation about Cyanobacteria. First, Cyanobacteria का old name क्या था आप लोग बताएं मुझे, जल्दी से बताएं। Yes, it is blue-green algae. Blue-green algae, right? But it was old name. Now it is referred as Cyanobacteria. अब हम पढ़ेंगे इसका हैबिटेट, स्ट्रक्चर, सेल डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, ठीक है, हमें साइनोबैक्टीरिया कहाँ पर मिलेंगे? हमें फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मरीन में भी मिल जाएंगे, जैसे कि ओशंस, राइट, एंड मॉइस्ट सॉइल। तो आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मरीन, ओशन एंड मॉइस्ट सॉइल में भी हमें साइनोबैक्टीरिया मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसे क्या देख सकते हो कि हमें पानी में मिल रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, वेदर इट्स फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल में मिल रहे हैं, राइट, सॉइल पे हो तो मॉइस्ट होना ज़रूरी है। देन स्ट्रक्चर देखिए, यूनिसेलुलर, व्हाट इज दिस यूनिसेलुलर मीन्स, यूनिसेलुलर देखिए, या फिर इसका स्ट्रक्चर हमें साइनोबैक्टीरिया हमें यूनिसेलुलर फॉर्म में दिखेंगे, राइट। एंड हमें फिलामेंटस फॉर्म, व्हाट इज फिलामेंटस फॉर्म, आप लोग बताएं मुझे, व्हाट इज फिलामेंटस फॉर्म। यस, यू पीपल आर करेक्ट, दिस इज द फिलामेंटस फॉर्म, हमें फिलामेंटस फॉर्म में दिखेंगे। एंड व्हाट इज द colonial form, yes, this is the colonial form, and हमें कॉलोनीज में, दैट इज colonial forms में भी दिखेंगे, whether it's unicellular, filamentous and colonial, हमें ये सब फॉर्म में दिखेंगे साइनोबैक्टीरिया, राइट। एंड इसका हैबिटेट है फ्रेश वाटर, मराइन वाटर में भी दिख जाएंगे एंड मॉइस्ट सॉइल। सो दिस इज यूनिसेल्यूलर फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म एंड दिस इज द कॉलोनियल फॉर्म, हमें ऐसे फॉर्म्स में दिखेंगे, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर। नाउ अब हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, फर्स्ट सेल डिटेल, सेल की डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सेल वॉल तो है पेप्टिडोग्लाइकन, बट अभी सेल वॉल इतनी थिन है कि ना के बराबर है, राइट। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की है, बहुत ज़्यादा थिन है, दैट इज वाई इट इज ग्राम नेगेटिव। यस, सेल वॉल थिन है तो वेदर इट इज ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, आप लोग बताइए मुझे। yes, true, that is gram negative. now chromatophore, chromatophore है, yes, इसमें पिगमेंट होंगे, बट कौन सा पिगमेंट? yes, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल ए होगा। तो आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन, दैट विच न्यूट्रिशन विल यू सी इफ द पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए? think, don't see here, okay। क्या आप लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस? यस, यू पीपल आर ट्रूली करेक्ट, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखेगी हमें क्लोरोफिल ए में। एंड मैं आप लोग से क्वेश्चन करूंगी कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है क्या? यस, यहाँ पर क्या होगा, H2O ब्रेक होगा टू रिलीज ऑक्सीजन, दिस इज द ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। देखिए कितना हम कोरिलेट करेंगे तो कितना हर चीज़ आसान होती जाएगी। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होगी एंड ग्राम नेगेटिव, क्रोमेटोफोर हो गए एंड क्लोरोफिल ए, उसमें पिगमेंट दिखेगा हमें। अब देखिए आप लोग इंक्लूजन बॉडीज भी दिखेंगे हमें साइनोबैक्टीरिया में, बट इन द फॉर्म ऑफ गैस वैक्यूल्स एंड साइनोफेसिंग ग्रैन्यूल। सो दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होंगी? गैस वैक्यूल एंड साइनोफेसिंग ग्रैन्यूल। क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल ए होगा, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगी, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगा बाय ब्रेकडाउन ऑफ H2O, ओके। एंड सेल वॉल हमें ग्राम नेगेटिव रहेगी, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन की। अगर हम हैबिटेट की बात करें साइनोबैक्टीरिया की, इट इज फ्रेश वाटर, मराइन दैट इज ओशन एंड मॉइस्ट सॉइल भी दिख जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल में भी दिख जाएंगे साइनोबैक्टीरिया। स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर, फिलामेंटस एंड कोलोनियल, ठीक है। सेल वॉल दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन एंड इसका कंपोजिशन पेप्टिडोग्लाइकन है, बट इट इज ग्राम नेगेटिव। क्रोमेटोफोर दैट इज क्लोरोफिल ए है पिगमेंट एंड न्यूट्रिशन इज ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, H2O ब्रेक होगा टू रिलीज O2। Inclusion bodies in the form of, yes, gas vacuole and cyanophycine granules. So this is about cyanobacteria, right? ठीक है।
नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज हियर, दैट इज व्हाट इज हेटेरोसिस। आप लोग हर कोई जानते हो, आप साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे एंड देन हेटेरोसिस बोलोगे, आप लोग कोरिलेट करके उसको एक बॉक्स में लिख दोगे कि अब मैं सपोज आपको क्वेश्चन दी साइनोबैक्टीरिया, हेटेरोसिस, फंगाई and some kind of wood, paper, whatever, and I would ask you a question to box the items which can be correlated। तो आप लोग क्या करोगे, साइनोबैक्टीरिया एंड हेटेरोसिस को एक बॉक्स में रख दोगे, राइट? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया से आपको क्लिक होगा हेटेरोसिस, बट आप लोग सही से नहीं जानते हो कि हेटेरोसिस क्या होता है। हमें हेटेरोसिस क्या होता है सही से जब पता नहीं होता है, वी कैन एक्सपेक्ट सम नेगेटिव। आप क्या करोगे, हेटेरोसिस को पहले अच्छे से जानोगे, देन आप लोग साइनोबैक्टीरिया को अच्छे से भी जान लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सो व्हाट नेक्स्ट, राइट? कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। देखिए हेटेरोसिस, सम साइनोबैक्टीरियल सेल्स। अब मैं आपको बताऊंगी, देखिए ये है हमारा साइनोबैक्टीरियल सेल्स, दीज आर ऑल अवर साइनोबैक्टीरियल सेल्स। देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज अवर साइनोबैक्टीरियल सेल, राइट? साइनोबैक्टीरियल सेल्स है ये सब सारे हमारे, ठीक है? ये बात आप लोग पहले ध्यान रखिए, दिस इज अवर साइनोबैक्टीरियल सेल्स। नाउ सी हियर इन अमॉन्ग दी साइनोबैक्टीरियल सेल्स, आपको क्या दिख रहा है, ये सेल कुछ अलग हो चुका है, ये सब तो सिमिलर है एक दूसरे से, बट ये वाला सेल क्या है, इन लोग से सिमिलर नहीं है, ये कुछ मॉडिफाई हो चुका है, ये कुछ अलग लग रहा है। यस, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हेटेरोसिस का यही है। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरियल सेल्स, हर साइनोबैक्टीरियल सेल नहीं, सम, थोड़े कोई साइनोबैक्टीरियल सेल्स क्या करेंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। क्या करेंगे, अब मॉडिफाई हो रहे हैं मतलब बदल रहे हैं मतलब कुछ बदलाव ला रहे हैं तो वो बदलाव है क्या, वो बदलाव है कि वो लोग एक एंजाइम डेवलप कर लेंगे, वो एंजाइम जिसका नाम होगा नाइट्रोजिनेस। यस, नाइट्रोजिनेस वो लोग एंजाइम डेवलप कर लेंगे। लेकिन आप लोग देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि थोड़े साइनोबैक्टीरियल सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफिकेशन ये होगा कि वो लोग नाइट्रोजिनेस एंजाइम डेवलप कर लेंगे। अब नाइट्रोजिनेस का क्या कंडीशन है, देखिए नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन पसंद होता है नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजिनेस को नहीं पसंद होता है। सो जहाँ पर नाइट्रोजिनेस होगा वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ये वो इंश्योर करता है फर्स्ट कि जहाँ पर नाइट्रोजिनेस है वहाँ ऑक्सीजन ना हो। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर O2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजिनेस है। यहाँ पर अगर O2 नहीं है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी क्या, नो, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो क्या ये सेल डेड है, नहीं, इट इज हेटेरोसिस, दैट इज यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस क्या किस में हेल्प करेगा हमें, N2 फिक्सेशन में, N2 फिक्सेशन दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज N2 to NH3, N2 to NH3 इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हमें नाइट्रोजिनेस हेल्प करेगा नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हमें एंजाइम नाइट्रोजिनेस हेल्प करेगा, राइट? बट इसकी कंडीशन ये है कि इसे O2 नहीं चाहिए। सो यहाँ पर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, फर्स्ट हेटेरोसिस में O2 नहीं होगा, राइट? O2 नहीं होगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, ठीक है? देन फोटोसिंथेसिस नहीं है, O2 नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजिनेस प्रेजेंट है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम है जो हेल्प करता है N2 फिक्सेशन में, दैट इज N2 to NH3। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपके पास नाइट्रोजन है, फिक्स्ड नाइट्रोजन होगा आपके पास हेटेरोसिस में। एंड इस सेल का नाम क्या है, यस, इट इज हेटेरोसिस, राइट? इट इज हेटेरोसिस। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, अब देखिए नाउ वी विल हेड ऑन टू दिस स्लाइड। देखिए यहाँ पर हेटेरोसिस, सम साइनोबैक्टीरियल सेल फिक्स N2, थोड़े हम क्या यहाँ पर क्या देखिए हम क्या देखें यहाँ पर, थोड़े, ये क्या हर साइनोबैक्टीरियल सेल मॉडिफाई हो चुका है, नहीं, ये वाला सेल दैट इज थोड़े साइनोबैक्टीरियल सेल मॉडिफाई हो चुके हैं एंड मॉडिफिकेशन से वो क्या डेवलप कर चुके हैं, देखिए फॉर दिस दे गेट मॉडिफाइड, यस, एंड डेवलप नाइट्रोजिनेस एंजाइम। नाइट्रोजिनेस क्या है, एक एंजाइम है, एंड नाइट्रोजिनेस हमें किस में हेल्प करता है, N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप ये वर्ड बहुत बार सुन चुके होंगे, N2 फिक्सेशन, बट व्हाट इज एक्चुअल N2 फिक्सेशन, लेट्स सी। देखिए नाइट्रोजन को N2 को NH3 में कन्वर्ट करने को हम ये वाले स्टेप को बोलेंगे N2 फिक्सेशन, एंड फॉर दिस वी रिक्वायर एन एंजाइम दैट इज नाइट्रोजिनेस। ओके, नाइट्रोजिनेस, ये नाइट्रोजिनेस तो प्रेजेंट होगा नहीं, तो मॉडिफिकेशन से हेटेरोसिस ये वाला एंजाइम डेवलप करेगा। विद द मॉडिफिकेशन हेटेरोसिस विल डेवलप नाइट्रोजिनेस, राइट? बट नाइट्रोजिनेस की कंडीशन क्या है, दैट इट डज नॉट लाइक O2, O2 नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, राइट? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, दैट मीन्स यहाँ पर
आपको क्या नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस नहीं दिखेगी हेटेरोसिस में, आपको नाइट्रोजनेस दिखेगा हेटेरोसिस में, एंड N2 फिक्सेशन दिखेगा, राइट। ठीक है, जल्दी से हम लास्ट स्लाइड पे चले आते हैं। ठीक है, देखिए here we go, some cyanobacterial cell fix N2, for this they get modified, modification हो रहा है, right, but what they are doing through the modification, that is they are developing nitrogenase enzyme. This enzyme does not like O2, उसको O2 तो पसंद होगा नहीं, उसको O2 पसंद है नहीं, वहाँ नाइट्रोजनेस प्रेजेंट है, that means it will ensure कि ऑक्सीजन ना हो, so that's why heterosis does not perform photosynthesis, इसीलिए heterosis में photosynthesis नहीं होगा, but वहाँ पर photosynthesis नहीं हो रहा है heterosis में, but एक प्रोसेस हो रहा है, जल्दी से बताए वो कौन सा प्रोसेस है जो नाइट्रोजनेस की हेल्प की नाइट्रोजनेस की मदद से हो रहा है एंड हेटेरोसिस में हो रहा है, एंड वो फोटोसिंथेसिस तो है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, यस इट इज N2 फिक्सेशन। नॉर्मल सेल्स में देखिए, अब जो ये जो सेल्स है, ये वाला है सेल मॉडिफाइड, ये वाला सेल है मॉडिफाइड हेटेरोसिस, दैट इज मॉडिफाइड सेल एंड इट इज हेटेरोसिस इन साइनोबैक्टीरिया। ये तो नॉर्मल सेल है साइनोबैक्टीरिया का, यहाँ पर तो आपको नहीं दिखेगी कोई मॉडिफिकेशन, यहाँ पर तो आप नहीं देखोगे कि नाइट्रोजनेस डेवलप हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर होगा O2, यहाँ पर अगर O2 होगा देन यहाँ पर आपको दिखेगी फोटोसिंथेसिस, राइट, यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस भी दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर है हमारे पास नाइट्रोजन, राइट, एंड आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, N2 फिक्सेशन दिखेगा, राइट, आपको यहाँ पर कौन सा प्रोसेस दिख रहा है, दैट इज N2 फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखिए यह है, ये है O2 एंड दिस इज N2 फिक्सेशन। ये वाला है हमारा सेल कौन सा बोलिए आप लोग, ये वाला है हमारा नॉर्मल सेल, दिस इज अवर नॉर्मल सेल एंड दिस इज अवर हेटेरोसिस, राइट। तो आप लोग मुझे बताएं, अब आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन, नॉर्मल सेल में आपको O2 है, यस O2 प्रेजेंट एंड फोटोसिंथेसिस भी हमें दिखेगी, हेटेरोसिस में हमारे पास नाइट्रोजन है ना, आपको N2 फिक्सेशन दिखेगा। सो ये हम बेसिक नॉलेज डेवलप कर चुके हैं नॉर्मल सेल एंड हेटेरोसिस के बारे में। चलिए जल्दी से हम जाते हैं लास्ट स्लाइड पर। अब देखिए आप लोग को सब समझ में आने लगेगा, देखिए and so that's why heterosis does not perform photosynthesis. Normal cells as they have O2, क्या लोग में O2 होगा, yes they perform photosynthesis. Photosynthesis is the process to yes manufacture food, तो यहाँ पर से आपको food आ जाएगा, that is normal cells will have food। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि हमारे पास नॉर्मल सेल्स में होगा O2, राइट, दैट इज यहाँ पर फूड हो रहा है हमारे पास मैन्युफैक्चर, एंड यहाँ पर होगा N2, राइट, यहाँ पर नाइट्रोजन है क्योंकि यहाँ पर सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, एक सेकेंड वेट करिए आप लोग, देखिए यहाँ पर है ये नॉर्मल सेल्स, यहाँ पर होगा आपके पास फूड, राइट, एंड ये है हमारा हेटेरोसिस जहाँ पर होगा N2। अगर आपको फूड होना है, यहाँ पर हेटेरोसिस का फोटोसिंथेसिस तो हो रही है नहीं, दैट मीन्स इट विल नॉट हैव फूड। अगर फूड चाहिए तो ये लेगा नॉर्मल सेल से, अगर हेटेरोसिस को फूड चाहिए देन इट विल टेक फ्रॉम नॉर्मल सेल, राइट, इट विल टेक फ्रॉम नॉर्मल सेल, एंड अगर नॉर्मल सेल्स को N2 चाहिए देन इट विल टेक फ्रॉम हेटेरोसिस। सो दिस इज इट, ठीक है, जिसका जो होगा वो एक दूसरे से बांट लेगा, दैट इज अबाउट द N2 एंड फूड। देखिए फूड नॉर्मल सेल टू हेटेरोसिस एंड N2 क्या होगा, हेटेरोसिस, हेटेरोसिस में N2 है ना, तो हेटेरोसिस टू नॉर्मल सेल। सो दिस इज अबाउट फूड एंड N2 का ट्रांसपोर्ट अमंग नॉर्मल एंड हेटेरोसिस। हेटेरोसिस फिक्स N2, राइट, हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, बट इसका मतलब क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ चुके होते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, बट हमें पता ही नहीं होता है व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिर्फ हम फोटोसिंथेसिस जैसे जानते हैं वैसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एम पढ़ लेते हैं, बट नो, इट इज़ अ प्रोसेस टू कन्वर्ट N2 टू NH3, हम ऐसे प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। सो इज इट क्लियर, हेटेरोसिस आप लोग को क्लियर है। नाउ लेट्स जस्ट डू वन क्वेश्चन हियर, देखिए विच इज प्रेजेंट इन हेटेरोसिस। फर्स्ट आप लोग मुझे बोले पिगमेंट प्रेजेंट हो गए क्या, पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल है, क्या क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है हेटेरोसिस में, क्या हमें फोटोसिंथेसिस दिख रही है, दैट मीन्स यह कुछ हमें नहीं दिख रहा, व्हाट वी कैन सी इज यस N2 फिक्सेशन इज द राइट आंसर, यस N2 फिक्सेशन हमें दिख रहा है या नहीं हेटेरोसिस में, यस। सो नाउ लेट्स जस्ट सी द एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, Nostoc, Anabaena, Spirulina and Oscillatoria. These are the examples of cyanobacteria. आप इतने ही एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया के कर लीजिए, आपके पूरे सिलेबस में इतने ही हैं, एंड nowhere you will find any other more. Nostoc, what I am expecting 3 times writing in your rough notes, right? ठीक है, मैं भी आप लोगों के लिए 3 times रिपीट कर दूंगी. Anabaena, Spirulina, Oscillatoria. Nostoc, Anabaena, Spirulina and Oscillatoria. These are the example of cyanobacteria. अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करिए
साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम्स, ये क्या करेगा, ये वाटर है राइट, तो यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ होगी एंड ब्लूम्स इज काइंड ऑफ पोल्यूशन इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर, दैट इज पोल्यूशन कर देगा साइनोबैक्टीरिया. सो नाउ वी हैव डन साइनोबैक्टीरिया अबाउट इट्स habitat structure and heterocyst questions and that were examples. So now we have two more questions actually. Chromatophore, you know that chromatophore में कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल है, एंड न्यूट्रिशन कौन सा होगा, ऑक्सीजनिक. ओके, कोरिलेट कर चुके एंड हमें अच्छे से याद भी हो चुका. क्रोमाटोफोर प्रेजेंट इन, अब हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखिए एग्जाम्पल बेस्ड ही आपको नीट में क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादा. नॉस्टॉक, माइकोप्लाज्मा, स्ट्रेप्टोकोकस एंड इकोलाई हम अभी पढ़ चुके. नॉस्टॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में दिखेंगे आपको क्रोमाटोफोर, दैट मीन्स नॉस्टॉक इज द आंसर फॉर फर्स्ट. ऑक्सीजनिक इज, आप लोग मुझे बताएं, हम पढ़े थे क्रोमाटोफोर है, दैट इज क्लोरोफिल ए होगा उसमें एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आपको दिखेगी साइनोबैक्टीरिया में. And nostoc is the example of cyanobacteria, that is it is oxygenic and heterosis is also seen in cyanobacteria. आप लोग बताएं मुझे इसका आंसर, whether oxygenic is nostoc, heterosis और both, जल्दी से बताएं. I would say that आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझे पहले. ऑक्सीजेनिक इज ओनली नॉस्टॉक नॉट हेटेरोसिस, क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं कि हमें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस तो हेटेरोसिस में दिखेगी नहीं, देन वो ऑक्सीजेनिक कैसा होगा, नहीं होगा. जब हेटेरोसिस में O2 ही नहीं है तो हम वो ऑक्सीजेनिक कैसा होगा, दैट इज इट इज़ नॉट ऑक्सीजेनिक. आपको ऑक्सीजेनिक सिर्फ नॉस्टॉक है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया. ओके ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा एक छोटा सा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे इस स्लाइड में. देखिए माइकोप्लाज्मा इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूबैक्टीरिया राइट. हैबिटेट, आपको माइकोप्लाज्मा कहाँ पर दिखेंगे, अगर वो सैप्रोफाइटिक हो गए, फ्री लिविंग हो गए तो सैप्रोफाइटिक, डेड पे हो गए, डेड पे वो ग्रो कर रहे होंगे. पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपको प्लांट्स एंड एनिमल पैरासाइट्स के जैसा भी वो लोग दिखेंगे. कौन, माइकोप्लाज्मा. ओके, आपको मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल पीपीएलओ. पीपीएलओ, व्हाट इज पीपीएलओ, आप लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, जल्दी से बताएं. Pleuropneumonia like organism, right? Pleuropneumonia like organism is the full form of PPLO, Pleuropneumonia like organism. आपको ये पता था, नहीं पता था, जल्दी से नोट करें, grab the opportunity. Pleuropneumonia like organism 3 times लिख लें. Pleuropneumonia like organism, PPLO, example of mycoplasma. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स जस्ट गो टू द सेल डिटेल्स. सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होगी, दैट इज ग्राम नेगेटिव. ठीक है, अगर सेल वॉल नहीं होगी तो क्या उसका शेप फिक्स होगा, नहीं, शेप भी फिक्स नहीं होगा. सेल वॉल भी एब्सेंट है, शेप फिक्स नहीं है. कोरिलेशन देखिए आप लोग, पेनिसिलिन क्या वर्क करेगा सेल वॉल एब्सेंट में, नो, पेनिसिलिन में आपको वर्क नहीं करेगा, दैट इज पेनिसिलिन डज नॉट वर्क क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है. शेप भी फिक्स नहीं है क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट. देखिए कोरिलेशन हम 3.1 कोरिलेशन सेल वॉल एब्सेंट से याद कर चुके. ठीक है, एंड दे कैन सर्वाइव इवन विदाउट ऑक्सीजन. सो दिस इज अबाउट माइकोप्लाज्मा एंड दिस इज द सम स्पेशल पॉइंट अबाउट माइकोप्लाज्मा. ओके, देखिए सैप्रोफाइटिक में आपको दिखेगी माइकोप्लाज्मा, पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज द एग्जांपल ऑफ माइकोप्लाज्मा, जो एक ही एनसीईआरटी में आपको है, यही कवर करना है. सेल वॉल होगी एब्सेंट, दैट इज ग्राम नेगेटिव. शेप भी इसका फिक्स नहीं होगा. पेनिसिलिन वर्क नहीं करेगी एंड दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन इवन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. सो दिस वाज अबाउट माइकोप्लाज्मा एंड दिस इज अ स्पेशल पॉइंट अबाउट माइकोप्लाज्मा. ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज प्रोटिस्टा. ओके, लेट्स स्टार्ट प्रोटिस्टा. अब हम प्रोटिस्टा स्टार्ट करने से पहले देखिए जानेंगे हैबिटेट. अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुनीरा को परफेक्टली कंप्लीट कर ले, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, एंड देन लेट्स स्टार्ट प्रोटिस्टा एंड वी हैव मेनी अदर किंगडम्स टू डील विद. सो लेट्स स्टार्ट हियर. हैबिटेट मेनली एक्वेटिक होगा. प्रोटिस्टा में देखिए मेनली एक्वेटिक, प्लीज नोट दिस पॉइंट. आपको प्रोटिस्ट मेनली एक्वेटिक हैबिटेट्स में दिखेंगे. ठीक है, मेनली एक्वेटिक. इफ टेरेस्ट्रियल, अगर वो टेरेस्ट्रियल में भी हो गए, उन लोगों को मॉइस्चर की ज़रूरत होगी. सो व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
दे आर एक्वेटिक, मेनली एक्वेटिक, एंड इफ टेरेस्ट्रियल होंगे तो भी मॉइस्चर की नीड की जरूरत है, दैट इज, और लोग एक्वेटिक है एंड मॉइस्चर तो होना ही है अगर टेरेस्ट्रियल में भी है तो. सो दिस वाज अबाउट हैबिटेट. नाउ लेट्स जस्ट सी द स्ट्रक्चर एंड सेल डिटेल्स. देखिए आप लोग से मैं क्वेश्चन करूंगी, मोनीरा, व्हाट इज मोनीरा, वेदर इट्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, whether it's prokaryotic or eukaryotic. Monera and this is protista. Okay, this is Monera. आप लोग मुझे बताएं, इट इज प्रोकैरियोटिक राइट. अब हमारा यूकैरियोटिक का फर्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा. मोनीरा, प्रोटिस्टाई, फंगाई, plantae and animalia. We have these many kingdoms. These are all eukaryotic kingdom. This is eukaryotic, this is eukaryotic. तो आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो, सिर्फ हमारा मोनीरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी चार किंगडम यूकैरियोटिक है. बट डिफरेंस क्या है, देखिए ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक है, बट जो हमारा प्रोटिस्टा है, जो फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम है, वो हमें यहाँ पर दिखेंगे यूनिसेल्युलर दिखेंगे हमें. ये होगा हमारा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक. ओके, ये हमारा होगा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक. बट ये तीन भी हमारे होंगे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. ये होगा हमारा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक. बट जब हम ये तीनों यूकैरियोटिक है बोल रहे हैं, ये छोटा सा किंगडम होगा हमारा यूनिसेल्युलर. देन एज द कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशंस कम, जब हमारे पास मल्टी सेल्युलर आएगा फंगाई, प्लांटेन, एनिमेलिया में. ठीक है, तो हमारा प्रोटिस्टा में हम क्या जान चुके कि इट इज फर्स्ट यूकैरियोटिक फर्स्ट किंगडम है एंड दैट टू यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक. ठीक है, नाउ इसमें अगर यूकैरियोटिक है, इट विल हैव ऑल द थिंग्स, ऑल द फीचर्स ऑफ यूकैरियोट्स, बट यूनिसेल्युलर है, इट इज एक्सेप्शन. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा इसमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे इसमें, क्योंकि ये है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये यूकैरियोटिक है. फ्लैजेला एंड सीलिया कैन बी प्रेजेंट टू हेल्प इन मोटिलिटी. मूवमेंट में लोग फ्लैजेला एंड सीलिया हेल्प करेंगे. साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ये सब ये आप लोग सब जानते हो ना, हम इस सेल में पढ़े थे ना कि ठीक है, आपको सेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट हम सेल में पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक के फीचर्स है ये, कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले होगा, फ्लैजेला, सीलिया मोटिलिटी में हेल्प करेंगे, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे. So this is the eukaryotic, right? Eukaryotic, so that is the reason we are seeing nucleus, membrane bound organelle भी दिखेंगे, flagella, cilia भी दिखेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे मोटिलिटी में. साइटोस्केलेटल एलिमेंट भी प्रेजेंट हो गए. So this was protista. Let's just have our next slide here. Okay, and it is here. That is what is going to be the nutrition. Nutrition क्या दिखेगा आपको? Oxygenic. First it is oxygenic. Then जो हमारे 3 nutrition है, that is heterotrophic, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. ये हमारे 3 न्यूट्रिशन हमें दिखेंगे प्रोटिस्टा में. आप लोग अच्छे से नोट करें, दैट इज ऑक्सीजेनिक, हेटेरोट्रोफिक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. ये है न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन. देखिए यूनिसेल्युलर है, मोस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ रहे थे ये सेंटेंस. देखिए most lower organism grows by which means of reproduction, that is reproduced by which most lower organism reproduce by which means of reproduction, asexual, right? Yes, that is, यहाँ पर unicellular है, that is it is lower. वो eukaryote है, that is different thing, but it is lower organism, right? So मेन इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल होगा, राइट? देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थ्रू फिजन. फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल व्हिच इज अ सॉर्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हमें सेक्सुअल फॉर्म भी दिखेगा. गैमेट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन एंड सेल डिवीजन और फॉलोस. आप सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब फॉलो होगा, बट मेन सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल एंड दैट फिजन, जिसमें किस में होगा ये सब? प्रोटिस्ट में. ओके, सो देखिए प्रोटिस्ट एक्वेटिक हो गए, टेरेस्ट्रियल है, मॉइस्चर होना पड़ेगा. यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले दिखेंगे, फ्लैजेला, सीलिया हेल्प करेंगे मोटिलिटी में, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स भी आपको दिखेंगे. अब हम जब बात करेंगे उसकी न्यूट्रिशन की, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक होगा, देन हेटेरोट्रोफिक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थ्रू फिजन. फिजन इज सॉर्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, तो ये सब हमें इवेंट्स दिखने चाहिए. सो दिस इज अबाउट द प्रोटिस्टा. नाउ लेट्स जस्ट हैव द क्वेश्चंस हियर. देखिए मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इन किंगडम विद यूकैरियोटिक सेल.
आप लोग आंसर बताएं बट झट से ना बता दें, क्वेश्चन अच्छे से पढ़े 3 सेकेंड्स ले। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 2 1 and here we go. Okay, now let's just do this question. Most metabolic diversity in kingdom, metabolic diversity food try first. In kingdom with eukaryotic cell, हम पढ़े थे मोनीरा में मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इन किंगडम विद प्रोकैरियोटिक सेल बोला तो आप मोनेरा बोलोगे, लेकिन आप अच्छे से जब गौर से क्वेश्चन पढ़ोगे आप देखोगे कि यहाँ तो यूकैरियोटिक सेल है एंड मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पूछ रहा है। सो मोनीरा के बाद विच किंगडम विल हैव, दैट इज प्रोटिस्टा, क्योंकि ये तो है यूकैरियोटिक। अगर यहाँ पर यूकैरियोटिक ना देके प्रोकैरियोटिक दिया होता देन आपका आंसर क्या होता, आपका जब आंसर होता मोनीरा। बट नाउ एज here it is given eukaryotic cell, so it is protista. Okay, so आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए, अब हम वी हैव 5 क्लासिफिकेशन। प्रोटिस्टा को हम 5 ग्रुप में क्लासीफाई कर चुके हैं। देखिए, फोटोसिंथेटिक दैट इज क्राइसोफाइट्स, डायनोफाइजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, ये सब है हमारे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट दैट इज क्राइसोफाइट्स, डायनोफाइजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। आप लोग जल्दी से बुक ले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइड। आप लोग फोटोसिंथेटिक लिखे एंड जल्दी से लिखे कि क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। ये फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट है हमारे 3, वो सिमिलर लग रहे हैं आल्गे से। ओके, आप तो जानते हैं आल्गे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, राइट? ठीक है, तो हमें आल्गे से सिमिलर लिख रहे हैं ये 3 प्रोटिस्ट। एंड जब हम नेक्स्ट ग्रुप में सैप्रोफाइटिक, स्लाइम मोल्ड्स, राइट? स्लाइम मोल्ड्स हमें दिख रहे हैं फंगाई, क्योंकि फंगाई तो इट इज हेटेरोट्रोफिक प्योरली, तो हमें स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइटिक, इट्स अ काइंड ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो स्लाइम मोल्ड है प्रोटिस्टा बट सिमिलर टू फंगाई क्योंकि न्यूट्रिशन, क्योंकि सैप्रोफाइटिक है। अब देखिए, होलोजोइड दैट इज प्रोटोजोआ एंड इट इज सिमिलर टू एनिमल किंगडम। तो आप लोग देख रहे हो कि कैसे वो दूसरे ग्रुप से सिमिलर होते जा रहे हैं प्रोटिस्ट। 3 प्रोटिस्ट है सिमिलर टू एल्गे, एक प्रोटिस्ट सिमिलर टू फंगाई एंड एक और प्रोटिस्ट है सिमिलर टू एनिमल किंगडम। फर्स्ट हम प्रोटिस्ट को 5 ग्रुप में क्लासीफाई करें, दैट इज क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। हम यहाँ पर देखिए 3 प्रोटिस्ट है जो आल्गे से सिमिलर हो रहे हैं, एक प्रोटिस्ट फंगाई से एंड एक प्रोटिस्ट सिमिलर है एनिमल किंगडम से। तो आप देख रहे हो कि कितनी सिमिलैरिटीज वो दूसरे किंगडम से बता रहा है। व्हाट डज द सेंटेंस मीन्स, अब आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, दैट इज वाई वी से प्रोटिस्टा बाउंड्रीज इज नॉट वेल डिफाइंड। इसलिए प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर बच्चा ये बस रटिफाइड रहता, बट दे डोंट नो व्हाट डज दिस मीन्स। प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज मेनी मेंबर्स हैव सिमिलैरिटीज विद अदर किंगडम्स। अभी हम पढ़े ना कैसे सिमिलैरिटीज है उसके आल्गे से, फंगाई से एंड इवन अदर एनिमल किंगडम से। सो दैट इज द रीजन वी से प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज इज नॉट वेल डिफाइंड। Now let's just have a glance at our NCERTs. Okay, see. Though the bacterial structure, हम शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हैं NCERT लेक्चर 4 में ऑफ द इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम शायद मोनीरा वाला पार्ट भी नहीं करे थे NCERT का, आई एम श्योर अबाउट दिस, सो दैट इज़ वाई आई हैव एडेड द NCERT पार्ट हियर। देखिए, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। व्हाट इज अबाउट दिस, दैट इज बैक्टीरिया के मोनीरा है ये। Compared to many other organism, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. Metabolic diversity से क्यों बोल रहे हैं most extensive, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखेंगे 6 types of nutrition। अब आप लोग बताओगे मुझे कौन से हैं। Okay, now it was just to recap. Some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substrate। ठीक है, दे में भी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेटिक। जल्दी से बताया फोटोसिंथेटिक के एग्जांपल्स एंड कीमोसिंथेटिक के। क्या नाइट्रोकोकस और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है या फिर कीमोसिंथेटिक? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बीच में का डिफरेंस बताएं। ये सब हम कवर कर चुके हैं, बट मैं एनसीईआरटी का पार्ट यहाँ पर ली। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफ्स, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, प्लीज नोट दिस, दैट इज दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, दैट इज saprophytic. So this was about most of the bacteria saprophytic, यहाँ heterotroph है, उसके बाद saprophytic। ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी बात जान चुके थे। Now the next slide is here, that is archaebacteria.
Now let's just have a glance. Archaebacteria. These bacteria are special since they live in some most harsh habitats such as extreme salt areas, halophils, hot springs, thermoacidophils, marshy areas, methanogens. ठीक है. Archaebacteria differ from other bacteria से कैसा differ करता है उसका? Yes, very good. Cell wall structure, and this feature is responsible for the survival in extreme conditions. Methanogens are present in gut, that is intestine, of several ruminating animals such as cows and buffaloes. They are responsible for production of methane biogas from dung of these animals. ठीक है. Now let's just have a glance on our next slide, that is eubacteria, जो हम आज कवर करें. देखिए eubacteria, there are thousands of different eubacteria जिसको हम true bacteria भी बोलेंगे. They are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile a flagellum. देखिए the cyanobacteria also referred to as blue green algae जो था उसका old name have chlorophyll A, इसीलिए इसका ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा. सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स में आपको कौन से पिगमेंट दिखेंगे? क्लोरोफिल ए भी दिखेगा एंड बी. सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर क्लोरोफिल ए है. एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स. द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस. ठीक है, ये है इसका मराइन और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ठीक है. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट. आपको देखिए ये कॉलोनीज है. सपोज दीज आर द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? एक जिलेटिनस शीट, एक जेल लाइक एक चिपचिपी से आपको शीट दिखेगी, दैट इज जिलेटिनस शीट. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन polluted इन वाटर बॉडीज, राइट, polluted वाटर बॉडीज. ये भी हम पढ़ चुके हैं. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस. हेटेरोसिस एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ये साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पर आपको गौर करें सम दिया हुआ है फर्स्ट, इसीलिए हम इतना ही डिटेल पढ़े कि सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड. देखिए हर सेल में नहीं, नॉर्मल सेल्स में नहीं, स्पेशलाइज्ड सेल्स में. वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे हेटेरोसिस. एंड साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिस सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म मीन दिस आर रिफरिंग साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक एंड एनाबिना. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज. हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में पढ़े ना ये बात कि दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया, एंड जिसकी जो एनर्जी रिलीज होगी दे विल यूज इट फॉर एटीपी प्रोडक्शन. दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. ये 3 टाइम्स लेके जल्दी से. ओके, सो दिस वाज अबाउट द eubacteria. Now heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. Heterotrophic, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा ये सेंटेंस, you can expect this. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority are important decomposers, right? Many of them have significant impact on human affairs. Human affairs में भी दिखेंगे, like making curd from milk. कौन से बैक्टीरिया दिखेंगे आपको? जल्दी से बताएं आप लोग. लैब. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में आप लोग को कौन से बैक्टीरिया दिखेंगे? फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, राइट. ये सब हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल पढ़ेंगे. सो लेग्यूम्स इन रूट्स एटसेट्रा. सम आर पैथोजेनिक कॉजिंग डिजीज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप, फार्म्स एंड पेट्स. कोलेरा, टाइफॉइड, tetanus and rankles are well known diseases caused by different, that is it is bacterial diseases. आप लोग जल्दी से 3 टाइम्स लिखे एंड इट इज़ बैक्टीरियल डिजीज. बैक्टीरियल डिजीज एंड ये आना चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को ये 3 दिएगा या फिर इसमें से एक देगा एंड आपको अलग 3 डिजीजेस देके विच वन इज द बैक्टीरियल डिजीज बोल के आपको क्वेश्चन आ सकता है. एंड देखिए अब हम बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में हम ये मोनेरा का ही कंप्लीट कर रहे हैं. यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, mainly by fission क्योंकि it is lower organism. Fission is sort of asexual. Sometimes under unfavorable condition, जब खाना ख़त्म होता है, unfavorable इन छोटे organisms के लिए unfavorable conditions होते हैं, बस खाना ख़त्म होने की condition, क्योंकि इन लोगों के पास हमारे जैसे रहने करने की फैसिलिटीज़ तो होती नहीं है. दे विल हैव जस्ट बेसिक नीड दैट इज़ फूड एंड उनका अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स उन लोगों का खाना खत्म होना. अनफेवरेबल कंडीशंस में दे प्रोड्यूस स्पोर्स, वो लोग स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. हम ये सब पढ़ चुके. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर. हम ये भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके कैसा फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम कैसा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे. अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है. माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल. सेल वॉल एब्सेंट है.
इसलिए हम ग्राम नेगेटिव बोले थे इसको, इसलिए यहाँ पर पेनिसिलिन वर्क नहीं करता, इसलिए इसका शेप फिक्स नहीं होता। एंड O2 में के विदाउट भी रह सकता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक, जो हार्म करेगा इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट Monera. Now our next kingdom, that is Protista, is here. Kingdom Protista. All single cell, that is unicellular eukaryotes, are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. क्यों नहीं है, जल्दी से बोले आप लोग। What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another। हम पढ़े ना कि photosynthetic protist they were similar to algae photosynthesis कर रहा था, तो they were like थोड़ा उनको photosynthetic protistian was similar to plants. In this book, we include chrysophyte, dinoflagellates, euglenoids, slimodes, and protozoans under Protista. These are the 5 classification of kingdom Protista. Members of Protista are primarily aquatic. आप लोग ये बहुत ज़्यादा important है, देखिए आप लोग प्लीज़ नोट करें। This kingdom forms link with others, dealing with plants, animals. Plants से कैसा बोले मेरे को, photosynthetic. Animals से कैसा, that is protozoans. And फंगाई से कौन फॉर्म कर रहे थे, saprophytic, राइट, दैट इज स्लाइमोल्ड्स। बीइंग यूकैरियोटिक, द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोट है ना वो। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले भी होंगे। फ्लैजेला, सीलिया होगा मोटिलिटी के लिए। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली भी होगा बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन and zygote formation. So this was about kingdom Protista. Hope we have completed this class successfully and I hope कि आप लोग अच्छे से सब समझ में आ चुका होगा. If you have any doubt, just ask me anytime. So we have completed our today's class. What I want is आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें and just stay good, stay healthy, always stay happy and stay strong. So that's it for today. Take care of yourself and your family. Till then, goodbye. Yes, but please, my future doctors, why we are here? Yes, we are here and we are working to achieve the dreams. Till the time, take care of yourself and your family. Goodbye.